एक बात हमेशा याद रखना, रिवीजन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो क्या है, वो है आपका रिवीजन के अलावा, ठीक है, रेस्ट। इस पे हमेशा आप क्या करें, एक बैलेंसिंग रेस्ट लेके चलें। ये नहीं कि आपको रेस्ट करना है तो आप अपने बैलेंस को ना बिगाड़ें। हमेशा रेस्ट करते वक्त दो बातों का आप ध्यान रखें। एक तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना है, ठीक है, 30 मिनट का आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि 2 घंटे से ज़्यादा आपको कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। 2 आवर से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, ये घातक होता है। आप 2 घंटे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन वो 2 आवर के दौरान आप व्हाट्सएप बिल्कुल ऑन ना करें, ठीक है। तो इससे आप बचें। अभी जो आपको समझाया मैंने वो याद रखना, 30 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट ना लेवें, 2 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। पहले 2 घंटे पढ़ें, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लें, फिर बैठ जाएं पढ़ने के लिए। और याद रखेंगे एमसीक्यूज़ पे काम करते रहें। जो एमसीक्यूज़ पे काम करता है उससे तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती है। तो आप खुद से, मैं इतना डिटेल, इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, आप एमसीक्यूज़ से काम करें, उस पर अपना समय देते रहें। न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ें, अर्थात करेंट अफेयर से अपडेट रहें। किससे? करेंट अफेयर से। करंट अफेयर से क्या रहें आप, एकदम अपडेट रहें। क्योंकि आप जब करंट अफेयर से अपडेट रहेंगे तब आपको ये बहुत सारा, मतलब तकरीबन 15 क्वेश्चन ये देगा आपको करंट अफेयर का मिनिमम। तो आप यहाँ से 30 नंबर उठा सकते हैं। तो ये जो लास्ट की समरी मैंने बताई ना, बड़ा विशेष तरीके से इसको ध्यान में आपको दिमाग पे होना चाहिए और विशेष तरीके से इसको ध्यान में आपको रखना है, तब जाके क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। तो जितना मैंने बताया अच्छे से आपको बताया, आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे डील करते हैं। एक बात और याद रखना, कभी भी किसी चीज़ का तैयारी करो तो जब आपके सामने पे फेलियर आती है, जब आप फेल होते हैं किसी चीज़ पे, तो दिस इज़ नॉट अ फेल, दिस इज़ द, ये क्या होता है आपके जीवन का, ये फर्स्ट स्टेप होता है। क्या होता है ना, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेसनेस, ठीक है। तो आपकी सफलताओं का ये पहला चरण होता है। तो आप ये मत सोचें कि आपने 1 अटेम्प्ट दिया, फिर आपने 2 अटेम्प्ट दिया, आपने 3 अटेम्प्ट दिया और लगातार आप फेल हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बर्बाद हो रहे हैं, आप इसे सीख रहे हो, आप इसे क्या कर रहे हो, खुद को अपडेट कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फेल हो रहे हैं, ये चीज़ें ऐसा है कि ठीक है फेल तो सभी होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सीख भी रहे हैं, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आप को कभी हताशा आने ना देना, ठीक है। फेल होगा वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है सक्सेसनेस का। तो सफलताओं का पहला चरण होता है फेल होना। हर एक इंसान जो फेल हुआ है वो वाकई में कहना चाहिए कि सफल होने की पहली सीढ़ी को पार किया है। जो इंसान फेल नहीं होता, जो कहता है मैं कभी फेल नहीं हुआ, या जो कहता है मैं फेल नहीं होना चाहता, वो गलत स्टेटमेंट दे रहा है। या तो उसने सफलता को समझा नहीं है, या तो उसने अपने जीवन में अनुभवों को देखा नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया, शिद्दत से पढ़ाया, शिद्दत से रिवीजन करो, शिद्दत से उसे अपने लाइफ में उतारो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बशर्ते आप एक काम हमेशा करना है, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जितने डिटेल में पढ़ाए हैं, उतना किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाएगा, नहीं तो आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप बुक भी दूसरे का देख लेना। उतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा जितना डिटेल में मैंने मेहनत किया है। इस संविधान की क्लास में अगर कोई ध्यान देगा तो देखना, किसी भी जगह कोई कोचिंग किया होगा तो उसको पता होगा 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं संविधान को, 15-17 दिन में, जबकि इतना बड़ा सेगमेंट मैंने इतने दिन लिया हूँ, अब पूरा अच्छे से मैंने निपटाया है। 10 क्लास 12 क्लास में नहीं निपटाया हूँ, ठीक है। 60 क्लास के आसपास या उसी आसपास में है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 10-15 क्लास में मैं नहीं निपटाया हूँ। मैं इतना डिटेल में डीप करा, हर चीज़ बताया हूँ पूरा। तो ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा हो सके अपने सपनों में अपने ग्राफ को ऊंचा रखना, ठीक है। मान लीजिए ये आपको लगता है कि ये आपकी सीमा है, आप एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास के बेटे हैं, तो आप अपने आप को क्या करना, स्टार्टिंग में तो आप अपने ग्राफ को एक छोटी अचीवमेंट, मतलब पहले एक सिलेक्शन के लिए, एक जॉब के लिए आप अपने आप को देखना कि इसमें आपको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। उसके बाद में आप फिर अपने ग्राफ को ऊपर उठाना, यहीं पे सीमित मत रखना। जॉब करते करते वो आप आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये होता है आपका अपने आप को अपग्रेड करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने आप को क्या करो, अपग्रेड करना सीखो, ठीक है। तो ये अपग्रेड करना, फिर आगे आप क्या करना, जॉब के साथ साथ में कुछ चीज़ें और लेना, जैसे
कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ के पढ़ाना लिखाना करना, 2 पैसा वहाँ से आपको इनकम हो जाएगा और आपकी माइंड भी कंटिन्यू कनेक्टेड रहेगी। मैं खुद आपको बता रहा हूँ 8 घंटे की 8 आवर की मेरी सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडियन रेलवे पे, ठीक है। और उसके बाद आज भी मैं 8 से 9 घंटे, आप यकीन तो करेंगे नहीं, मुझे पता है, मैं यहाँ पे क्लासेस में समय देता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा यूट्यूब, मेरा क्लास का एडिटिंग, फिर अपडेट करना, अपलोड करना, कंप्रेस करना, ये सारी चीज़ है। और ये देख लो 8 दूनी 16-17 घंटे यहीं पे हो रहा है 24 घंटे में। तो ऐसा मत बहाना मारा करो कि टाइम नहीं मिलता। सबके पास ईश्वर ने क्या किया है, 24/7 पूरे सप्ताह भर आपके पास समय रहता है। सप्ताह भर आपके पास में भगवान ने सबको क्या किया है, 24 घंटे दिए हैं, नेचर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, आपका सही दिशा क्या है, आपने किस प्लान के तहत उस 24 घंटे को डिसाइड किया, आपने किस दिशा में आप उसको यूज़ करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे कहाँ बढ़ना चाहते हो। आप हमेशा याद रखना 2 प्लान लेके चलना, लेकिन पहले प्लान ए पे आप 100% अपना देना, और तब तक देना जब तक वो अचीव ना हो जाए। प्लान बी हमेशा सेकेंडरी होती है और इस पे बाद में काम करना। पहले प्लान ए पे काम करना और प्लान बी पे कर। रियल लाइफ में देखा जाए तो प्लान बी इज़ नॉट फॉर लूज़र, प्लान बी इज़ फॉर इंटेलिजेंट। आपको हमेशा प्लान बी लेके चलना चाहिए, लेकिन वो कब लेके चलना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि आप हार मान चुके हो, आप हताश हो चुके हो, आपके पास कोई दूसरा विकल्प या ऑप्शन नहीं है, तब आप प्लान बी लेके चलो, ठीक है। लेकिन आप हारे ही नहीं हो, 1-2 प्रयास किए फिर इधर स्विच कर दी, ये गलत है। इसीलिए अपना पूरा मत दे दो, पूरा बल लगा दो, तब प्लान बी। जैसे मेरी प्लान बी, एक अच्छी सर्विस है मेरे पास, एक अच्छी लाइफ है, उसके अलावा मैं प्लान बी में एजुकेशन देता हूँ बच्चों को, यहाँ से मेरी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है पढ़ा करके। कम फीस में भी बच्चे इतना खुश है मेरे से कि मैं कम फीस में भी अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी प्लान बी थी। और प्लान सी भी मैं बनाऊँगा, क्योंकि बिजनेस जो होता है या एजुकेशन होता है, वो इंसान के दिमाग को क्या करता है, डाइवर्सिफाई, वर्सेटाइल कर देता है। मतलब दिमाग इतना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ जाता है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा थॉट और बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी आता है। लेकिन कब, जब आप कदम उठाएंगे, जब आप स्टेप लेंगे। जब आप कदम नहीं उठाएंगे, जब आप स्टेप नहीं लेंगे, तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को हमेशा आप दिमाग पर रख लें कि अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सेल्फ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटे छोटे टास्कों को कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आप बड़े टास्कों को अचीव कीजिए। छोटे छोटे टास्क जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप यकीन करें आप एक महान परिवर्तन, एक ग्रेट चेंजेस को अपने सामने देखेंगे। और वो ग्रेट चेंजेस जो होगा आपके लाइफ का सबसे बड़ा पल होगा। वो एक दिन आपके लिए, एक आपके परिवार के सामने एक छाप छोड़ेगा, एक पहचान छोड़ेगा, वो आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार करेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ छोटे छोटे कदम उठाएं, कंटिन्यू रिविजन करें, स्लीपिंग करते रहें, बीच बीच में गैप लेते रहें, चाय कॉफ़ी इत्यादि चॉकलेट्स वगैरह खाते रहें, एनर्जी मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा अपने से बड़ों से, जो एजुकेटेड हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी से जुड़े हैं, उनसे कंसर्न करें, उनसे सीखें, उनसे पूछें। बेटा हो, बेटी हो, चाचा हो, चाची हो, काका हो, काकी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लिंगों का भेद नहीं रहा। ये मत सोचना कि लड़की ही कैसे पूछूं, हो सकता है तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है तुमसे ज़्यादा आगे बढ़ गई हो। तो लिंगों का भेद नहीं है, सेक्स डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा नहीं कि लड़की है तो तुम छोटे हो जाओगे, वो तुमको सिंपैथी के रूप में देखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ के चलेगी और कदम से कदम मिला के चलेगी। एक दोस्त भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इस चीज़ को, इस थॉट को हमेशा रखो कि अगर आप अपने सीनियरों से या आप अपने इक्वल के, नीचे के लोगों से तो कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं है। आप अपने इक्वल के लोगों से क्या करो, जो इस चीज़ के महत्व को समझते हैं, जो आपके एजुकेशन के महत्व को समझते हैं। तो वो जगह आपको क्या होगा, इम्पोर्टेंस मिलेगा और वो जगह आप चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप उस जगह पे अपना एनर्जी लगाते हैं जहाँ पे उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, तो फिर आप गलत जगह पे, फिर भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। उससे अच्छा आप बीन सांप के आगे बजाइए, सपेरा बन जाओ, ठीक है। तो ये बात समझो, आप छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करो, छोटे छोटे ट्रिक्स बनाओ, छोटे छोटे टास्क को निपटाओ, रिवीजन पे काम करो, हमेशा अपने से बड़ों से सीखो, वीडियोस देखो मोटिवेशनल, फालतू के जितने व्हाट्सएप ग्रुप में लेफ्ट मारो, एजुकेशनल ग्रुप में रहो। क्योंकि एजुकेशन जो होता है इज़ द सुपीरियर, मतलब अभी के समय सबसे बड़ा कोई चीज़ है तो शिक्षा है। एजुकेशन इंसान के अस्तित्व को बदल देता है, वो उसके कल को चेंज करके रख देता है। इतनी क्षमता होती है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, छोटा सा गाँव से हूँ,
हूँ, मैं जांजगीर चांपा का किसान का बेटा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है एजुकेशन के दम पे मैं अच्छा कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं ग्रो करके अपने माता पिता के लिए और बेहतर कर सकता हूँ। तो एजुकेशन जो है इज़ द बिगेस्ट वेपन, ठीक है, सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो शिक्षा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये के वाइट बोर्ड से आया था, आज मेरे पास 2 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड है, एक और आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप अर्निंग करोगे, सीखोगे, पढ़ोगे तो दिमाग ग्रो करेगा, बोलना सीखोगे, एग्जाम्पल्स देना सीखोगे, आप संविधान का ज्ञान रखोगे, आप इतिहास का ज्ञान रखोगे, आपको भूगोल का नॉलेज होगा, समाज की व्यवस्थाओं का ज्ञान होगा, समाज की संस्कृतियों का ज्ञान होगा, समाज के इतिहास का, राजनैतिक मार्ग का ज्ञान होगा, सामाजिक मार्ग का ज्ञान होगा, हिंदी के चार्ट का ज्ञान होगा और छत्तीसगढ़ के चार्ट का ज्ञान होगा, सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक कम्बो पैकेज आपको एक क्या करेगा, बिल्टअप देगा, आपको आपका खुद का कम्बो बिल्टअप दे देगा और आप इतने वर्सेटाइल होकर निकलेंगे जिससे समाज में सकारात्मक छाप जरूर छूटेगा और वाकई एक महान परिवर्तन होगा। इसलिए मेरी बात याद रखें, छोटे टास्क लें, धीरे आगे बढ़ें, सपने देखना ना छोड़ें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते रहें, एक्शन लेते रहें। अपने आप को अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, अपने आप को लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। ग्राफ ऊंचा जाना चाहिए, भले धीरे जाए लेकिन निरंतर जाए, ये बात याद रखें। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं जितना मेहनत आपके लिए करता हूँ मुझे वही मेहनत आपसे भी चाहिए। अपने लिए करो, मुझे कुछ मत देना, अपने लिए करो, लेकिन वो मेहनत आप करना सीखो, ठीक है। अगर आपके पहचान में कोई अगर कोर्स करना चाहता हो, मुझसे पढ़ना चाहता हो, तो आप क्या करें, आप उन तक ये बात ज़रूर बताएं, उन तक बताएं कि हम घर बैठे एजुकेशन देते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं और बच्चे को तैयार कराते हैं CGPSC, CG व्यापम इत्यादि चीज़ों के लिए। तो आप बिल्कुल उनके पास उनको बताओ और आप उन तक हमारा मैसेज को दो कि हम कम से कम फीस में क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे, ठीक है, और उसको बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे। और आप गूगल प्ले स्टोर में मेरा एप्लीकेशन है, वहाँ से माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यूट्यूब में मेरा चैनल मिल जाएगा, माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लो, यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से सीख लो। और पेड क्लासेस में आपको पूरी सारी चीज़ों को बताया जाएगा, पूरी सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा लें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो वाकई में आगे बढ़ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से सीखें। यूट्यूब में आप बिल्कुल देख लेना, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएगी और आप इससे आगे बढ़ भी सकते हैं। भाई बहनों को भी आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने और देश समाज सभी का विकास करते रहें, ठीक है। और वो कब आएगा, आपके एजुकेशन से आएगा, ठीक है। तो ये बातें आप दिमाग में रखें और आगे बढ़ते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे मेहनत को आप साकार तभी कर सकते हो जब आप रिविज़न करोगे, तो रिविज़न करते रहें। जय हिंद।